रॉबर्ट लैंगडन एक बहुत बड़े सिंबोलॉजिस्ट पेरिस में हैं। वह एक प्रसिद्ध हार्वर्ड प्रोफेसर हैं जो प्राचीन प्रतीकों और गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में माहिर हैं। पेरिस की इस यात्रा का उद्देश्य एक महत्वपूर्ण व्याख्यान देना था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। देर रात एक फोन आता है और उनकी नींद टूट जाती है। फोन की घंटी की आवाज से खाने से वह चौंक उठते हैं। फोन उठाते ही उन्हें पता चलता है कि यह कॉल पेरिस पुलिस विभाग से है। पुलिस को लूव्र म्यूजियम में उनकी मदद चाहिए। एक मर्डर हुआ है। यह मर्डर कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रहस्यमय और जटिल मामला है। मारा गया आदमी म्यूजियम का क्यूरेटर है, जाक्स सोनियर। लैंगडन लूव्र पहुंचते हैं। जाक्स सोनियर एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनकी हत्या ने पूरे पेरिस को हिलाकर रख दिया है। वहां उनकी मुलाकात सोफी नेव्यू से होती है, जो एक क्रिप्टोलॉजिस्ट हैं। सोफी एक युवा और प्रतिभाशाली महिला हैं जो गूढ़ संदेशों को पढ़ने और समझने में माहिर हैं। वो सोनियर की पोती भी हैं। सोफी के लिए यह मामला व्यक्तिगत है, क्योंकि जाक्स सोनियर उनके दादा थे। उन्हें पता चलता है कि सोनियर ने कुछ क्लूज छोड़े हैं। ये क्लूज बहुत ही गूढ़ और जटिल हैं, जिन्हें समझना आसान नहीं है। ये क्लूज द विंची के पेंटिंग्स में छुपे हुए हैं। लियोनार्डो दा विंची के पेंटिंग्स में छुपे ये संकेत एक बहुत बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। पुलिस को लैंगडन पर मर्डर का शक है। पुलिस का मानना है कि लैंगडन इस हत्या में शामिल हो सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। लैंगडन और सोफी को वहां से भागना होगा। वे दोनों मिलकर इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके पास समय बहुत कम है। उन्हें यह मिस्ट्री सुलझाना है। लैंगडन और सोफी को एक एक करके सभी क्लूज को समझना और जोड़ना होगा, लेकिन वक्त बहुत कम है। हर बीतते पल के साथ खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। क्या वे समय रहते इस रहस्य को सुलझा पाएंगे, या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? लैंगडन और सोफी क्लूज को समझने की कोशिश करते हैं। सोनियर एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था। इस सोसाइटी का नाम है प्रायरी ऑफ सायोन। द विंची भी इसका मेंबर था। ये क्लूज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिंबल्स और कोड्स हैं। यहां लैंगडन का आर्ट हिस्ट्री और सिंबोलॉजी का ज्ञान बहुत काम आता है। वो मैसेजेस को डिसाइफर करते हैं। हर मैसेज उन्हें सीक्रेट के और करीब ले जाता है, लेकिन उनका पीछा किया जा रहा है। एक मिस्टीरियस एल्बाइनो मंक उनके पीछे पड़ा है। उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। उनकी जान खतरे में है। लैंगडन को एहसास होता है कि सारे क्लूज एक छुपी हुई सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये क्लूज एक गहरे रहस्य की ओर ले जाते हैं जो सदियों से छुपा हुआ है। ये सच्चाई है ईसा मसीह और मैरी मैग्डलेन के बारे में। एक ऐसी सच्चाई जो इतिहास के पन्नों में खो गई थी। और द देही से नेम विंची कोड इस राज की चाबी है। इस किताब में छुपे हुए संकेत और कोड्स इस रहस्य को उजागर कर सकते हैं। सारे राज पेंटिंग्स में छुपे हैं। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग्स में छुपे हुए संकेत और गूढ़ संदेश इस रहस्य की कुंजी हैं। मोनालिसा, द लास्ट सपर, ये दोनों पेंटिंग्स अपने भीतर गहरे रहस्य समेटे हुए हैं। इन सब में हिडन मैसेजेस हैं। ये मैसेजेस एक अलग ही कहानी बयान करते हैं जो अब तक अनकही थी। ये मैसेजेस एक अलग ही कहानी बयान करते हैं। एक ऐसी कहानी जो इतिहास को नए सिरे से लिख सकती है। ऐसी कहानी जिसे चर्च हमेशा से दबाना चाहता था। चर्च ने सदियों से इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की है। लैंगडन और सोफी खतरे में हैं। वे इस रहस्य के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और अब उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। वो सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हर कदम पर उन्हें नए संकेत और सुराग मिल रहे हैं जो उन्हें इस रहस्य के और करीब ले जा रहे हैं। और ये सच्चाई बहुत ही एक्सप्लोजिव है। ये सच्चाई इतनी शक्तिशाली है कि इसे उजागर करने से इतिहास बदल सकता है। ये ईसाई धर्म की नींव ही हिला सकती है। अगर ये सच्चाई सामने आ गई तो इससे पूरे धर्म की बुनियाद हिल सकती है और इतिहास को नए सिरे से लिखना पड़ेगा।
होली ग्रेल कोई प्याला नहीं है, बल्कि एक इंसान है। यह रहस्य सदियों से छिपा हुआ है और इसके पीछे की कहानी बहुत ही रोचक और रहस्यमयी है। मैरी मैग्डलेन ही असली होली ग्रेल हैं। वह केवल एक अनुयायी नहीं थीं, बल्कि ईसा मसीह के जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं। उन्होंने ही ईसा मसीह के बच्चे को जन्म दिया था। यह तथ्य इतिहास के पन्नों में छिपा हुआ है और इसे जानने वाले बहुत कम लोग हैं, और उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। यह वंशज एक गुप्त समाज के संरक्षण में रहते हैं, जो उनकी सुरक्षा और पहचान को बनाए रखता है। प्रायरी ऑफ सायन इसी सीक्रेट की रक्षा करता है। यह समाज सदियों से इस रहस्य को छिपाए हुए है और इसके सदस्य इस जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और ये काम वो सदियों से करते आ रहे हैं। उनके पास प्राचीन दस्तावेज और पांडुलिपियां हैं जो इस रहस्य की पुष्टि करती हैं। सॉनियर इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना चाहता था। वह एक विद्वान और इतिहासकार थे जिन्होंने अपने जीवन को इस रहस्य की खोज में समर्पित कर दिया। इसीलिए उसने ये सारे क्लूज लैंगडन और सोफी के लिए छोड़े थे। वह चाहता था कि वे इस रहस्य को उजागर करें और दुनिया को सच्चाई बताएं। लेकिन हर कदम पर खतरा मंडरा रहा है। गुप्त समाज के दुश्मन और अन्य शक्तियां इस रहस्य को छिपाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो एल्बाइनो मॉन्क बहुत जिद्दी है। वह किसी भी कीमत पर इस रहस्य को उजागर नहीं होने देना चाहता। वो उन्हें चुप कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो उसके इरादों की गंभीरता को दर्शाती है। लैंगडन और सोफी को बहुत सावधानी से कदम उठाने होंगे, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। प्रायरी ऑफ सायोन एक असली सीक्रेट सोसाइटी है। ये लोग ईसा मसीह के वंशजों की रक्षा करते हैं, लेकिन इनके दुश्मन भी बहुत ताकतवर हैं। लैंगडन और सोफी सर लीग टीबिंग से मिलते हैं। वो ग्रेल के बहुत बड़े जानकार हैं। वो प्रायरी के इतिहास को समझने में लैंगडन और सोफी की मदद करते हैं। वो सच्चाई के और करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम है। पुलिस उनके पीछे लग चुकी है और वो एल्बिनो मंक भी उनके करीब पहुंच रहा है। वो एल्बिनो मंक एक हत्यारा है। वो ओपस डेई के लिए काम करता है। ओपस डेई एक कैथोलिक सेक्ट है। वो इस सच्चाई को दबाना चाहते हैं। ओपस डेई बहुत ताकतवर है। चर्च के सबसे ऊंचे लोगों तक उनकी पहुंच है। अपने राज को सुरक्षित रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लैंगडन, सोफी और टीबिंग बहुत बड़े खतरे में हैं। उन्हें अपने दुश्मनों से आगे निकलना होगा। उन्हें इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाना ही होगा। सर लीग टीबिंग वो नहीं है जो वो दिखते हैं। सारी साजिश के पीछे वही हैं। असली टीचर तो वही हैं। टीबिंग ग्रेल का सच दुनिया के सामने लाना चाहते थे। वो चर्च को तबाह करना चाहते थे। उन्होंने सबको अपने इस्तेमाल किया। लैंगडन और सोफी हैरान हैं। उन्होंने टीबिंग पर भरोसा किया था। अब उन्हें यहां से भागना होगा और सच दुनिया को खुद बताना होगा। लैंगडन और सोफी टीबिंग से बच निकलते हैं। वो आखिरी क्लूज को फॉलो करते हैं और स्कॉटलैंड पहुंच जाते हैं। यहां उन्हें सच का पता चलता है। सोफी ईसा मसीह की वंशज हैं। वो उनके परिवार की आखिरी जिंदा रिश्तेदार हैं। राज खुल चुका है। सच्चाई सबके सामने आ गई है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सोफी फैसला करती हैं कि वो इस राज को छुपाकर रखेंगी। वो अपनी असली पहचान नहीं बताएंगी। ये वंश हमेशा के लिए छुपा रहेगा। लैंगडन के पास जवाब से ज्यादा सवाल रह जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं, लेकिन वो इस एडवेंचर को कभी नहीं भूल पाएंगे। दा विंची कोड का मतलब ही है राज। ये कहानी है विश्वास और इतिहास की। ये कहानी है जो हमें हर चीज पर सवाल करने पर मजबूर कर देती है।